हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कामी मैथ्स अकेडमी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है आपको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है यदि बिंदु, ये दो बिंदु दिए हैं -1 और -3 और एक बिंदु दिया है x, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 13 मात्रक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 13 मात्रक है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे हम y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पे क्या होता है रूट। आ रही बात समझ में? अब क्या करेंगे? d, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 13। x2 है x माइनस x1 है -1 प्लस y2 है 9, y1 कितना है? -3, इसका होल स्क्वायर। इस पे क्या आ गया? रूट। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 13 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस पे क्या आ गया? तो 13 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9 और 3 कितना हो गए? 12 का होल स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए दोनों ओर का वर्ग करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने, जो दोनों का वर्ग करेंगे 13 का वर्ग हो जाएगा 169, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग से रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 12 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, प्लस 169 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 प्लस के धरा के हो जाएंगे माइनस के, तो हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से ध्यान दें, आप 169 में से 144 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 बराबर कितना हो गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके पास इस पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। 25 का रूट बराबर कितना? x प्लस 1, और किस में आएगा ये? प्लस माइनस। इसके पास इसका रूट आ जाएगा प्लस माइनस। 25 का रूट कितना होता है? 5, तो आएगा प्लस माइनस 5 बराबर x प्लस 1। अब क्या करेंगे? एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर तो 5 बराबर x प्लस 1, प्लस का धरा के माइनस का, तो 5 माइनस 1 बराबर x, तो 4 बराबर x, अर्थात x बराबर कितना आ गया? 4। एक तो मान आ गया। अब की बार क्या लिखेंगे? माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस के 5 बराबर x प्लस 1, ये प्लस का धरा हो जाएगा माइनस का, तो -5 माइनस 1 बराबर x, -1 माइनस 5 हो जाएगा -6 बराबर कितना है? अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा -6, और यहाँ पे कितना आ गया? x बराबर 4। तो x के दो मान आ जाएंगे, या तो x बराबर होगा 4 या x बराबर होगा -6। आगे बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दो बिंदु हैं P और Q। P का मान कितना है? 4a और 4b। फिर एक बिंदु क्या है हमारे पास? Q, इसके बिंदु है a, b, इसके निर्देशांक है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, यानी कि d का मान निकालना। इन दोनों के बीच की तो क्या निकालनी? दूरी, यानी कि d। और तो इसको मान लेंगे हम x1, ये y1 हो जाएगा। इसको मानेंगे हम x2, इसको मानेंगे y। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा, x2 का मान है a, x1 का मान है 4a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान है b, y1 का मान है 4b,
तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर एक में से 4 ही घटेगा तो माइनस के 3a, b में से 4 भी घटेगा तो माइनस के 3b का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 माइनस का वर्ग प्लस a स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 b का स्क्वायर। तो d बराबर दोनों में क्या कॉमन 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इनका क्या करें, 9 का रूट क्या होगा 3, तो d बराबर 3 तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतने मात्रक। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 3 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b। आगे बातें समझ में। आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।